नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही क्यों दिया, और साथ में ये भी अध्ययन करेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया। साथ में ये भी देखा जाएगा जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हो गया था तो उसके बाद भी डोमिनियन स्टेट कैसे बना रहा, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। तो सबसे पहले इसकी कहानी हम लोग शुरुआत करते हैं 1929 से। वहीं से बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। कांग्रेस का एनुअल अधिवेशन 1929 का लाहौर में आयोजित किया गया। 31 दिसंबर 1929 लाहौर रावी नदी के किनारे। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहीं पर झंडा फहराया गया और निर्णय लिया गया। क्या? पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले कब पारित किया गया था। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 2 जनवरी 1930 के दिन यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करेंगे। अब गुलामी के जंजीरों में नहीं जकड़ेंगे, तो प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इस तरीके से 26 जनवरी 1930 के दिन भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद 1930, 31, 32 ऐसे मनाते चले जा रहे थे। अंग्रेजों ने भारत को आजादी 15 अगस्त को दे दिया। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि अंग्रेजों ने भारत को आजादी 15 अगस्त को क्यों दिया। इसलिए दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार में विजय मिली थी, जिसको मित्र राष्ट्रों को मिली थी, अंग्रेजों को मिली थी, ब्रिटेन को मिली थी। उसके उपलक्ष्य में उससे खुशी होकर के भारत को उन लोग 15 अगस्त को ही आजादी देते हैं, क्योंकि उनको विजय मिली थी सेकेंड वर्ल्ड वार में। इस तरीके से भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हो जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 1947। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी हो रहा था, अब 15 अगस्त हो गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि 26 जनवरी हमारी पवित्र डेट थी एक, वो डेट खराब न हो जाए, उस दिन हम लोग संविधान लागू कर देते हैं। इस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, भारत 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगा, स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगा। ये उसकी कहानी है। अब प्रश्न एक चीज और पैदा होता है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 के दिन ही आजाद हो गया था, तो डोमिनियन स्टेट उसके बाद ही बना रहा। क्यों बना रहा? डोमिनियन स्टेट बना रहा 26 जनवरी 1950 तक। क्यों बना रहा? हम लोग आजाद जरूर हो गए थे, लेकिन हमारे देश के ऊपर जो संविधान कानून लागू था वो अंग्रेजों का था। हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 के दिन। उस दिन हम लोग रिपब्लिक बनते हैं, उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो रिपब्लिक कब लोग बनते हैं? 26 जनवरी 1950 के दिन। तो 26 जनवरी 1950 के दिन जब अपना संविधान लागू हो गया, तो डोमिनियन का दर्जा समाप्त हो गया। पूरी तरीके से हम लोग स्वतंत्र हो गए। अधिराज्य नहीं, पूरी तरीके से राज्य हो गए, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वजारोहण किसको बोलते हैं। ध्वजारोहण में क्या किया जाता है, ध्वज नीचे रहता है, रस्सी के सहारे खींचा जाता है, और धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाता है, और जब ऊपर चला जाता है तो फिर दूसरी रस्सी से खींच दिया जाता है, जिससे कि वहीं पर झंडा फहर जाता है। ये कौन करता है? ये देश के प्रधानमंत्री करते हैं। कब करते हैं? 15 अगस्त के दिन। प्रत्येक 15 अगस्त के दिन करते हैं, लाल किले से करते हैं। तो लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक 15 अगस्त को, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण किया जाता है।
जबकि 26 जनवरी की बात करते हैं तो ध्वज फहराया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कहां फहराया जाता है? राजपथ पर फहराया जाता है। उसमें क्या होता है? झंडा ऊपर ही होता है और रस्सी से खींच दिया जाता है, बस इतना फर्क होता है दोनों में। मैं फिर बता दूं, ध्वजारोहण में झंडा नीचे ही होता है, खींच के झंडे को ऊपर ले जाते हैं, बड़ी सावधानी से उसको बांधने वाले बांधते, पता चला खींचते ही यहीं पर खुल गया, ऐसा नहीं। तो झंडा नीचे रहता है, खींच के ऊपर ले जाते हैं, फिर जाकर खींचते हैं तो फूल क्या होता है? बिखरता है। ये ध्वजारोहण में होता है। ध्वज फहराने में ध्वज ऊपर ही रहता है, पुष्प बंधा रहता है, केवल रस्सी से खींच देते हैं और वहीं पर ध्वज क्या होता है? फहर जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो राष्ट्रपति राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन, प्रत्येक गणतंत्र दिवस के दिन प्रत्येक 26 जनवरी को ध्वज फहराते हैं और प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। इस तरीके से हम लोगों के सामने आता है। तो ये देखिए मेन डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिए। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैं बता दूं बड़े महत्व की चीजें हैं, ये सब चीजें जानना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हम लोग देखते रहेंगे।